हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और एक वैकेंसी बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि राजस्थान में भी आई है, और वो वैकेंसी है लेखा सहायक, जो कि एक संविदा वाली भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है। आप सभी जब इस वीडियो को देख रहे हैं, थंबनेल देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये सर कौन सी वैकेंसी लेकर आ गए। इसके बारे में तो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसके फॉर्म पहले ही फिल हो चुके हैं। क्या ये वही भर्ती है या कोई नई भर्ती है? तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऑब्वियसली जो वैकेंसी बहुत पुरानी है, उसका वीडियो तो मैं वापस कैसे लेकर आ सकता हूं, और उससे नई भर्ती कैसे कह सकता हूं। तो क्या कोई नई भर्ती आई है? क्या सिलेबस क्या होने वाला है? योग्यता क्या होने वाली है? एक बार अगर आपको सिस्टम में घुसना है, गवर्नमेंट सिस्टम में घुसना है, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे एक बार आपकी जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी तो नहीं कह सकते, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है, सरकारी सिस्टम में अगर आपको घुसना है, तो ये एक माध्यम आप सभी के लिए हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग एंड तक सारी चर्चा जो है वो कर लेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग राजस्थान में रहते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और कॉमर्स में ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है जिसकी डिटेल अपडेट हम आपको देते रहते हैं, और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, या कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उसके नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ आप हमसे पाना चाहते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे आपको नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ जो है वो हम शेयर करते रहते हैं। चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग आपस में भी कुछ बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं इस ग्रुप के साथ। बाकी आप जानते ही हैं कि आरपीएससी अड्डा जाना जाता है उसकी बेहतरीन फैकल्टी टीम के लिए, जिसने आज तक हजारों सिलेक्शन दिए हैं। क्या सर इसका बैच चल रहा है? यस, इसका बैच चल रहा है, बहुत कम प्राइस पे चल रहा है, लेकिन बैच की बात हम बाद में करेंगे। पहले वो बात करते हैं जो आपके काम की है। देखिए गाइज, आज जो है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, हालांकि 2 दिन लेट हो गए हैं वीडियो को बनाने में, ये जो नोटिफिकेशन निकला था, ये 28 जनवरी का नोटिफिकेशन है, जो आपको दिख रहा होगा। मतलब ये नई भर्ती है, ये बात तो हमें क्लियर हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सर, आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो 1 फरवरी हो चुका है, तो 2 दिन हो चुके हैं अभी इस वीडियो को जो है वो बनाए हुए। ये बात आप यहां पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन किसके दौरान निकाला गया है, तो ये आप समझ लें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, इसी के साथ में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में ये संविदा भर्ती निकली है। सारी ही पोस्ट जो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, वो सारी की सारी मेडिकल से संबंधित है, पर विभाग कोई भी हो, हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो स्कोप हमेशा रहता ही है, क्योंकि अकाउंटेंट की जगह हमेशा खाली ही रहती है। तो आपके लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी है, कितने पदों पर है चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। पर यस, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, संविदा भर्ती होने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल ये भर्ती आपकी जो है वो होने वाली है। एक एक करके सारी बात करेंगे। सर, भर्ती का नाम क्या है? भर्ती का नाम आपको 6 नंबर पर नजर आ जाएगा, संविदा लेखा सहायक, जिसे कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट्स असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। पोस्ट कितनी है सर? छोटी मोटी कम पोस्ट होगी, कम नहीं है, पूरी 231 पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। आप देखिए यहाँ पे जो बाइफर्केशन है वो किसका है, देखिए पदों की संख्या में पहले नॉन टीएसपी की पोस्ट है, फिर टीएसपी की पोस्ट है, फिर टोटल है। तो नॉन टीएसपी में 231 पद हैं, टीएसपी में 41 है, 272 पोस्ट के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है वो निकाला है। तो बहुत ज्यादा कम पद नहीं है, तो अच्छे से आप अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करें तो आप यहाँ पे डेफिनेटली लग सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस वैकेंसी की? सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान में अभी अभी हमने कुछ दिन पहले भी ऐसे ही लेखा सहायक की जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है वो नरेगा में निकली थी, हमने उसका भी वीडियो बनाया था, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान में इससे पहले जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था, जिसमें कई सारे विद्यार्थियों ने आरपीएससी अड्डा से भी फाइनल सिलेक्शन ले लिए हैं, जिन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, वो जो कोर्स था, जिन्होंने उस वैकेंसी की प्रिपरेशन करी थी ना, उन सभी के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अवेलेबल है। आप लाइफ में जो करना चाहते हैं वो आप करें,
प्रिपरेशन बंद ना होने दें, लेकिन अगर आपको एक मौका मिल रहा है एक सिस्टम में घुसने का, तो मुझे लगता है कोई बुरा सौदा नहीं है। कम से कम एक स्टार्टिंग हो जाती है, वही अपने आप में जो है वो बड़ी बात हो जाती है। तो ये वैकेंसी अलग है, वो वैकेंसी नरेगा में अकाउंटेंट के लिए थी। ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान में मेडिकल विभाग में जो संविदा लेखा सहायक होते हैं उसके लिए वैकेंसी है। 272 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। अब देखिए टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट अगर आप देखते हैं तो यहां पे 12 अलग अलग तरह की वैकेंसी जो है वो निकली है। पर आप जानते हैं कि मैं पहले जब भी वीडियो लेकर आता हूं तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम आए और सीधा आपको जो है वो वीडियो बता दिया, आपका टाइम वेस्ट कर दिया। जो आपके काम की वैकेंसी है ये वीडियो उसी के लिए समर्पित होने वाला है। तो 12 में से हमारे काम की एक है, तो उसी के लिए हम बात करेंगे, उसी पे आपको हाईलाइट जो है वो नजर आ जाएगा। क्या सर इसमें रजिस्ट्रेशन हमें करवाना पड़ेगा? तो वही ओटीआर वाला सिस्टम आप जानते ही हैं जो राजस्थान में चल रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा दिया है तो फिर वहां पे जो है वो आपको आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं करवाया है वो करवा सकते हैं। अब जो 272 जो पद हैं उनका बाइफर्गेशन क्या है वो भी आप सभी के सामने है। हम जानते हैं नॉन टीएसपी के लिए 231 पद थे। 231 में से आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में 61 है, अनुसूचित जाति में 26 है, जनजाति में 19 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 33 है, बाकी भी अलग अलग हैं। ये आपको पूरा बाइफर्गेशन जो है वो दे रखा है। तो स्पेशली जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, एससी एसटी क्षेत्र में आते हैं, वो जरूर जो है वो देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कितने पद जो है वो खाली है, ताकि वहां से आपको एक स्कोप जो है वो पता चल सके। और ऐसे ही जो टीएसपी क्षेत्र आता है, टीएसपी में देखिए 41 वैकेंसी है। 41 में भी अगर आप ध्यान से देखें, अनुसूचित जाति में आपको 2 वैकेंसी यहां मिल जाती है, जनजाति में 13 वैकेंसी मिल जाती है। तो जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो टीएसपी में कॉमर्स के होते हैं। अब टीएसपी में कॉमर्स के हो तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, और आप डेफिनेटली आप एक बेसिक तैयारी करके जो है वो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं सर कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है, क्या गवर्नमेंट बेनिफिट मिलेंगे? तो यस, नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट। आपको एक फिक्स सैलरी मिलने वाली है। कितनी सैलरी मिलने वाली है? तो नेशनल हेल्थ मिशन के जो संवर्ग है उसके लिए जो वैकेंसी यहां निकली है, हमारे काम की जो वैकेंसी है वो संविदा लेखा सहायक है, और इसमें आपको 16,900 रुपए, लगभग 17,000 रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं। मेरा ये कहना होता है हमेशा स्टूडेंट्स को, जनरली क्या होता है जब आप बीकॉम कर लेते हैं तो थोड़ा सा भी पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन उस चक्कर में कुछ स्टूडेंट ऐसे जगह नौकरी करते हैं, ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां पे उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। और मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे 5,000 कम मिल जाएं दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। आप वहां पे काम करें, वहां जॉब करें, वहां नौकरी करें जहां पे आपका स्किल डेवलप हो जाए। जैसे आप टाइपिंग सीख का काम कहीं कर रहे हैं, तो आप जैसे जैसे वहां पे टाइम देंगे वहां पे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। आप वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग में लगे हुए हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन में लगे हुए हैं तो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, एज अकाउंटेंट लगे हुए हैं तो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब स्किल डेवलपमेंट के पार्ट है। तो काम करें तो ऐसा करें, और ये काम उन्हीं कामों में से एक है। तो 17,000 रुपए मिल रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में जाने का मौका मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्कोप होते हैं जहां पे वो ये जो संविदा वाले लोग होते हैं उन्हीं को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो एक मौका है आपके पास में घुसने का, और अच्छा है। यहाँ पे आप देखो ना, बाकी जगह तो फिर भी कहीं कहीं कम भी है, आपके लिए यहाँ पे लगभग 17,000 रुपए जो है वो आपको दिए जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखना। बाकी जो है वो अपने काम की चीजें नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर से बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो बाकी वैकेंसी की एलिजिबिलिटी अपने काम की नहीं है, अपने काम की तो 6 नंबर की वैकेंसी है। इसमें क्या क्या जो है वो एलिजिबिलिटी है, अब आप देखिए कितना बढ़िया है। जब इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब जूनियर अकाउंटेंट करवाया था तो वहां पे बीए, बीएससी और बीकॉम सभी को अलाउ किया था। यहां ऐसा नहीं है। यहां बोला गया है साफ साफ कि ग्रेजुएट होने चाहिए। किस में होने चाहिए? कॉमर्स में। मतलब आपका बीकॉम हो जाना चाहिए, या फिर सीए इंटर कर रखा हो, या फिर सीएस इंटर कर रखा हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात यहां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है? मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रेलेवेंट फील्ड ऑब्टेन फ्रॉम हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइज registered NGO development agency government health project NHM in addition to experience prescribed in the essential qualification। आपके पास में कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में ही काम करते हुए जो है वो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए।
पर मैं आपको बता दूं मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने जाना है, कुछ लोगों से बात करी है, जिनके पास में ये होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी ये लोग कंसिडर जो है वो कर लेते हैं। फॉर्म भरने में कहीं भी नुकसान नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि भैया हेल्थ सेक्टर में अगर आपने काम किया हो, रजिस्टर्ड एनजीओ में काम किया हो तो काम चल सकता है, और थोड़ी बहुत जो है वो सेटिंग से भी काम हो सकता है। हेल्थ सेक्टर में कोई भी व्यक्ति अगर आपका हो, किसी हॉस्पिटल में हो, किसी एनजीओ से हो, तो वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। तो मैंने एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, या किसी डेवलपमेंट एजेंसी में आपने काम कर रहे हो 2 साल, या सरकार के किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रखा हो, नेशनल हेल्थ मिशन की में काम कर रखा हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। ओके, एज जो है वो कितनी दी है तो बोल दिया है। जो भी आवेदक हैं 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार 21 साल से ज्यादा और 40 साल से कम वाला इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाता है। डेट आपको ध्यान रखनी है, 1 जनवरी 2026 आपकी कट ऑफ डेट है। इसी के बेस पे आपकी जो सारी कैलकुलेशन है वो होने वाली है। बात करते हैं सर एग्जाम इसका कब होगा। जो आपकी ये जो भर्ती निकली है, लेखा सहायक की भर्ती निकली है, उसका एग्जाम जो है वो कब होगा, लिख दिया है इन्होंने साफ साफ कि भैया आपका एग्जाम 2 जून से लेकर 13 जून के बीच में होने वाला है। तो आपके पास में पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा समय भी है, ऐसा नहीं है। और अगर इससे पहले आपने वो एग्जाम ऑलरेडी जूनियर अकाउंटेंट का दिया है तो ये सब सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे होंगे, तो ज्यादा समस्या आपकी नहीं होगी। जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है ना। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। तो अभी इन्होंने फिक्स नहीं किया है ओएमआर वाले लेंगे या सीबीटी लेंगे, जैसा भी होगा आपको बता देंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है वो जहां जहां एप्लीकेबल करना है वहां वहां पे एप्लीकेबल भी कर दिया जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पाठ्यक्रम की तो क्या होगा, लेखा सहायक की का जो भर्ती निकली है राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में, उसमें सर परीक्षा स्कीम क्या होगी, एग्जाम स्कीम क्या होगी। तो एग्जाम स्कीम में गाइज 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 450 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी, यस नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है। मिनिमम 40% आपको लाने पड़ेंगे। रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में हो तो उस सिचुएशन में आपको 5% का रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है। बात करते हैं सर इसमें सिलेबस जो है वो क्या आता है। तो देखिए इसमें 2 पार्ट में आप एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं, जहां पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं इंडिया की हिस्ट्री आपको दिख रहा होगा, राजस्थान की हिस्ट्री दिख रही होगी, राजस्थान की ज्योग्राफी दिख रही होगी। तो राजस्थान जीके पूरा है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको दिख रही है। उसके बाद में साइंस है, करंट अफेयर्स है, इंडिया राजस्थान वर्ल्ड का है ना, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ में इंग्लिश का पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, हिंदी का पूरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, कंप्यूटर पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, नेशनल हेल्थ मिशन ये आपको अलग से यहाँ पे पढ़ना है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पढ़नी है, जो पार्ट नंबर ई में रहेगी। इसका जो वेटेज है वो 270 नंबर का वेटेज आपका इसका होने वाला है। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आ जाता है, आपका बुक कीपिंग आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा पार्ट इसमें आ जाता है, वही सारे टॉपिक है जो टॉपिक आपने मोर और लेस जो है वो पढ़े हुए हैं। बिजनेस मेथड आ जाता है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका ऑडिटिंग आ जाता है, उसके बाद आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमिक्स में वही सारे टॉपिक हैं जो एज इट इज आपके वहां पे जूनियर अकाउंटेंट में थे। उसके बाद में आप देखिए वहां पे आरएसआर और जीएफएनआर था। यहाँ पे क्योंकि सिलेबस थोड़ा अलग होना ही था, इसलिए यहाँ पे बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो दे रखा है। तो बिजनेस का वैल्यूएशन किया क्या कैसे किया जाता है, वैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पे कैपिटल बजटिंग जो है वो दे रखा है। उसके बाद में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होगा, इंटेंजिबल का वैल्यूएशन कैसे होगा, ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये दे रखा है। आपका 7 सब्जेक्ट के रूप में लॉ दे रखा है। लॉ में क्या क्या दे रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, फैक्ट्री एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, बोनस एक्ट है। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपको सिलेबस में दे रखे हैं, और कंपनी एक्ट भी पूरा दे रखा है। इसी के साथ में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसी के साथ में आपका टैक्सेशन है, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ पार्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और उसके बाद में आरएसआर और जीएफएनआर की भी कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दे रखी है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। वहां पे तो हमारे सिलेबस में केवल 4 ही सब्जेक्ट आते थे,
बट यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, इनकम टैक्स भी है, और भी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए गए हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके पास में कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए जिसके बेस पे आप ये पेपर देंगे। सर क्या इसका कोर्स आपके पास में अवेलेबल है? यस, इसका कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है तो बहुत ज्यादा फीस हम भी नहीं लेना चाहते आप लोगों से। तो 1499 में इसका कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है। आपको लगता है कि सर नहीं, हमने थ्योरी तो पूरी ही पढ़ी हुई है, आप तो बस एमसीक्यू करवा दो और एमसीक्यू के द्वारा हम अपनी तैयारी कर लें, तो आपको मात्र जो है वो 199 में 1500 एमसीक्यू जो है वो मिलने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं कि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये जो प्राइस बताई है ये बिफोर डिस्काउंट है अभी, क्योंकि गणतंत्र दिवस का जो ऑफर है वो चल रहा है, और राजस्थान के जितने भी कोर्सेज हैं उस पर 30% डिस्काउंट चल रहा है, टेस्ट सीरीज पे भी डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इनमें से कोई भी कोर्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, एसओ, एसओ, रिसर्च असिस्टेंट, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी कोर्स होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, वीकली डाउट सेशन रहेगा, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट रहने वाला है। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे हमें फोन या मैसेज करेंगे, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। बाकी टेलीग्राम पे पिछले 3 महीने में हमने 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज डाल दिए हैं। रोज शाम को 9 बजे एक बार टेलीग्राम ओपन करके देख लिया करो। 9 बजे देखोगे तो रोज के हम जो 5 से 7 क्वेश्चन आप डालते हैं, वो क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप जरूर दीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि कॉमर्स की हर एक इंपॉर्टेंट क्लास या नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिलता है। मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।